एक बिजी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वर्कर के फावड़े से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज टकराई। खुदाई रुक गई जब एक इंसान का कंकाल अनकवर्ड हुआ जो जमीन में बहुत नीचे दबा हुआ था। साइट सुपरवाइजर ने तुरंत पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर रोहन आए, पुरानी हड्डियों को देखा और उस खोई हुई जान और छिपी हुई कहानी के बारे में सोचने लगे। फोरेंसिक टीम ने तेजी से काम किया, सबूतों को एक साथ जोड़ा। उनकी रिपोर्ट कंकाल एक आदमी का था जो 5 साल पहले मर गया था और जिसमें एक हिंसक अंत के निशान थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। इंस्पेक्टर रोहन जानते थे कि केस मुश्किल होगा, टाइम क्लूज और मेमोरीज को मिटा देता है, लेकिन वह सच्चाई ढूंढने और इस गुमनाम विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए डिटरमिन्ड थे। जमीन ने आखिरकार अपना सीक्रेट उगल दिया था। अब असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। एक साइलेंट विक्टिम, एक दफन क्राइम और एक वादा जस्टिस मिलेगा। शहर की सबसे नई बिल्डिंग अभी अभी उसकी सबसे पुरानी मिस्ट्री बन गई थी। इंस्पेक्टर रोहन ने 5 साल पहले की मिसिंग पर्सन्स लिस्ट से शुरू किया। सैकड़ों नाम, लेकिन एक क्लू या जमीन। कभी एक सुनसान ढाबे की जगह थी जिसका मालिक रामलाल नाम का एक आदमी था। रोहन की टीम ने रामलाल की हिस्ट्री ट्रैक की। उसने जमीन उसी कंपनी को बेची थी जो अब उस पर बिल्डिंग बना रही थी, और फिर वह गायब हो गया। लोकल लोगों को रामलाल याद था कि वह शांत था, लेकिन सेल के बाद अचानक अमीर हो गया था। रामलाल, जमीन और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच का कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। रोहन ने मिसिंग ट्रक ड्राइवर्स पर फोकस किया, ऐसे आदमी जो ढाबे पर रुके होंगे। एक नाम सामने आया, सोहन सिंह, एक ट्रक ड्राइवर जो 5 साल पहले इसी हाईवे पर गायब हो गया था। उसका आखिरी जांच स्टॉप पुराना ढाबा। पीसेस फिट होने लगे थे। रोहन को अपनी पहली असली लीड मिल गई थी। मिस्ट्री गहरी हो रही थी, लेकिन उम्मीद दिख रही थी। रोहन ने सोहन सिंह के केस को फिर से खोला, उसके दुखी परिवार से मिलने गए। सोहन को आखिरी बार महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाते हुए देखा गया था। वह और उसका ट्रक दोनों गायब हो गए थे। रोहन को पता चला कि ट्रक में एक जीपीएस डिवाइस था। लगातार कोशिश के बाद उसने जीपीएस डेटा रिट्रीव किया। ट्रक का आखिरी स्टॉप रामलाल का ढाबा था। ट्रक फिर कभी नहीं चला। रोहन ने पुराने मैप्स और नए कंस्ट्रक्शन प्लान्स की तुलना की। उसे रियलाइज हुआ कि एक ट्रक नई फाउंडेशन के नीचे दबा हो सकता है। टोल रिकॉर्ड्स ने कंफर्म किया कि सोहन का ट्रक कभी उस एरिया से बाहर नहीं गया, लेकिन उस रात एक कंस्ट्रक्शन डिगर जरूर आया था। डिगर उसी कंपनी का था जिसने रामलाल की जमीन खरीदी थी। एविडेंस एक रॉबरी, मर्डर और कवर अप की ओर इशारा कर रहा था। एक ट्रक, एक ढाबा और एक डिगर, सब एक ही जगह, एक ही रात। रोहन करीब आ रहा था। सच्चाई लगभग हाथ में थी। पास्ट अब अनअर्थड होने वाला था। कोर्ट ऑर्डर के साथ रोहन की टीम ने साइट पर एक सस्पिशियस जगह पर खुदाई की। उन्होंने सोहन का दबा हुआ ट्रक अनकवर किया, क्राइम का सबूत जो कई सालों से छिपा हुआ था अंदर, और क्लूज ने मर्डर को रामलाल और कंस्ट्रक्शन मैनेजर से जोड़ा। प्रेशर में आकर मैनेजर ने कन्फेस किया, उसने और रामलाल ने सोहन को लूटा और मार दिया, फिर बॉडी और ट्रक को दफना दिया। रामलाल की अचानक की दौलत खामोशी की कीमत थी। दोनों आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया। एविडेंस बहुत ज्यादा था। इंस्पेक्टर रोहन ने 5 साल पुरानी मिस्ट्री सुलझा दी थी। सोहन के परिवार को आखिरकार जवाब मिल गए थे। जस्टिस, हालांकि डिले हुआ, मिल गया। सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी दबी हो, हमेशा बाहर आ ही जाती है।